अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है जी आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मज़े में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी यहाँ पर हम लोग चले गए थे कुछ ग्रॉसरी करने के लिए, कुछ सामान ख़त्म हो गया था, बच्चों को शैम्पू वगैरह और ये डिजिटल तस्बीह, इसके साथ साथ दही लेनी थी और बिरयानी मसाला लेना था, ये शान का बम्बई बिरयानी और उसके साथ चिकन। तो जी चिकन मैं क्यों लेकर आई हूँ, क्योंकि आज हमारे घर में बन रही है बिरयानी और इसकी जो रेसिपी है वो मैंने आप लोग के साथ शेयर करनी है। बहुत ही ईजी और मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग जो है वो अच्छी तरह से चिकन को जो है वो वॉश कर लेंगे। और ये सिंक जो है मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से धो लिया था पहले, बिल्कुल अच्छी तरह से वॉश कर लिया था साफ़ सुथरा करके। अब इसके यहाँ पर अब मैं चिकन वॉश कर रही थी, ये चिकन बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई थी। इसके साथ साथ बिरयानी बनाने के लिए मेन चीज़ें होती हैं चिकन, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन। तो खैर यहाँ पर अब मैं जो टमाटर हैं उनको रफली चॉप कर रही थी और उसके साथ साथ यहाँ पर आलू, देखिए आलू जो है वो ऑप्शनल हैं, आप उसको चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में जो है वो आलू बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। इवन कि अगर बाहर से भी बिरयानी मंगवानी है तो उसमें आलू जो है वो मस्ट हैं। ये पूछ कर लिया जाता है कि भाई आलू हैं आपकी बिरयानी में। तो खैर अब यहाँ पर आप रेसिपी की तरफ आते हैं। तो खैर यहाँ पर अब जो है वो मैंने एक हंडिया ली, उसमें डाल दिया तेल। और तेल आप थोड़ा सा खुला डालिएगा, क्योंकि बिरयानी में जब तक थोड़ा सा तेल खुला ना हो तब तक बिरयानी का मज़ा नहीं आता मेरे ख़्याल से, और यही मेरी सास भी बोलती हैं। तो खैर अब यहाँ पर जो है वो अपने बिरयानी के हंडिया में डाल देनी है तेल। उसके बाद आपको डालना है प्याज। और यहाँ पर मैंने फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखाया टाइम, ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने। आपको इसको करना है ब्राउन, मतलब कि गोल्डन ब्राउन आपको इस प्याज को कर लेना है। और इसके साथ साथ जैसे ही ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपने हाफ़ निकाल लेनी है। जब लेयरिंग करते वक्त हम दम लगाएंगे, और इसके साथ आपको डाल देना है वो जो टमाटर मैंने रफली चॉप किए थे वो डाल देना है। और देखिए हर घर के हिसाब होता है, कभी किसी के घर में आधा किलो चिकन बन रही होती है, किसी के घर में 1 किलो, किसी के लिए ज़्यादा, किसी के घर में ज़्यादा बन रही होती है। तो यहाँ पर मेरे से आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा चिकन थी, तो मैंने तकरीबन 2 से 3 टमाटर लिए थे, पर 2 टमाटर लिए थे आई थिंक सो, बड़े बड़े। तो यहाँ पर अब उसके साथ साथ मैंने जैसे ही टमाटर अच्छी तरह से भुन गए थे उसमें मैंने डाल दिया था चिकन। और उसके बाद अदरक लहसुन जो है वो तकरीबन 2 से ढाई चम्मच थे। हमारे घर में थोड़ा सा ज़्यादा ही वैसे अदरक लहसुन का इस्तेमाल होता है। तो आपको अभी इसको अच्छी तरह से भुनाई करनी है, अच्छी तरीके से भुनाई करनी है इसकी। और इसके साथ साथ यहाँ पे डाल देना है 1 कप दही, 1 कप जितना दही है। और आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी सिंपल रेसिपी और इतनी कोई मज़ेदार बनने वाली रेसिपी, आपको बस जल्दी से सब चीज़ें डाल देनी है। और अब हमने डाल दी यहाँ पर आलू, ये आलू भी हमने डाल दिए हैं। और अब हम इसके बाद डाल देंगे, इधर इसी पॉइंट पर हम शायद डाल देंगे इसमें ये बम्बई बिरयानी मसाला। शान का बम्बई बिरयानी मसाला बहुत ही मज़ेदार होता है और इससे बिरयानी का टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब आता है। और मैं क्योंकि ये ज़ाहिर है यूज़ कर चुकी हूँ तो इस वक्त। और यहाँ पर ये देखें ग्रीन चिलीज़ हैं, ये मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने ग्रीन चिलीज़ में से मैंने ग्रीन चिलीज़ जो है वो मैंने बीच से कट की हुई हैं। और यहाँ पर अब मैं थोड़े से अपने मसाले भी ऐड करूँगी। मैं डाल रही हूँ धनिया, तकरीबन 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून लगा लें आप। और थोड़ी सी मिर्चें भी मैंने थोड़ी सी मिर्चें भी यहाँ पर ऐड कर दी। अब हम इसमें डाल रहे हैं तकरीबन हाफ़ कप जितना पानी। और अब आप देखेंगे कितनी कोई आसान सी रेसिपी, बस आपने सब चीज़ें इसके अंदर डाल देनी है और ये जो है ये बिरयानी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर खैर अब दूसरी तरफ मैंने रख दिया था पानी, और ज़ाहिर है पानी ही चाहिए होगा तो पानी रख दिया था। और उसके साथ साथ यहाँ तमाम गर्म मसाले जैसे कि बादियान का फूल, ज़ीरा और मोटी इलायची, छोटी इलायची, ये सब चीज़ें भी डाल देनी है। और खैर इसके बाद अब यहाँ पर बन रहा था जी रायता। और आयशा मेरे साथ खड़ी हुई थी, देख रही थी कि भाई क्या जो है वो क्या बना रही है मामा, क्योंकि जब हमारे घर में बिरयानी बनती है ना तो हमारे घर में बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि बस कब बिरयानी बने और कब हम लोग खाएँ। तो खैर अब यहाँ पर वो मेरी थोड़ी सी हेल्प करा रही थी। हम बड़ा ही सिंपल सा मैं यहाँ रायता बना रही हूँ नमक और मिर्च का, क्योंकि हमारे घर में नमक और मिर्च वाले ही रायता पसंद करते हैं। और यहाँ आयशा के काम देखे, हरी मिर्च पे रायता लगा कर वो खा रही थी। तो यहाँ पर जी रायता हो गया था रेडी। और उसको मैंने डब्बा का ढक्कन जो है वो ढक के और उसको मैंने साइड पर रख दिया था। और यहाँ पर ये देखें जी मज़ेदार सी जो उसका बिरयानी का जो कोरमा होता है ना, वही वाह भाई वाह, वो रेडी हो रहा था इतना। और यहाँ पर साथ मैंने बस जादू से सैलड भी रेडी कर लिया था, उस पर टमाटर, प्याज और खीरा डाल के और उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल कर। ये देखें पानी जो है वो कैसे मतलब बस उबलने ही वाला है। और जैसे ही ये उबलेगा, क्योंकि मतलब जो अब ये देखें ये उबल गया, तो बस अब इसमें चले जाएंगे हमारे चावल। और चावलों को हमें इतना बॉईल करना है, बस हमें सिखाया यही गया है कि इतना बॉईल करो कि
एंड 90% चावल जो हैं वो गल जाएँ और 10% जो है वो रह जाएँ, वो दम में गलें। और यहाँ पर जो है मैं अपनी तरकीबें कर रही थी। जो चावल रह गए थे उसी पानी से मैं हिला हिला के उन चावलों को जो है वो वापस देगची के अंदर डाल रही थी। तो ये इस चीज़ को ज़रा आप थोड़ा सा वो इग्नोर कीजिएगा, मेरी जो ये हरकतें हैं इसको। मैं इसी तरीके से खाना बनाती हूँ। तो खैर यहाँ पर अब मैंने जो है वो चावल इस पर डाल दिए। बस अब ये इस टाइम पे ये देखेंगे कोरमा जो है ये बिल्कुल रेडी हो गया था। इतना ही कोई लाजवाब और इतना इजी और इतना कोई ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। आप लोग एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें और आप देखें कि आप भूल जाएंगे ये इतने मसाले और इस तरीके के डालते हैं अपने मसाले और ये वो, लेकिन आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो और शायद कुछ ख़वातीन तो इस तरीके की बना। अब यहाँ टाइम आ गया चाहिए दम का, तो यहाँ पे मैं पहले चावल डाले, फिर मैंने कोरमा डाला, उसके बाद मैं हरी मिर्चें, वही कट लगी हुई हरी मिर्चें वो डाल रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर अब मैं फिर से, अब मैंने दो बस लेयर करी थी। इसके बाद मैंने कहा बस भाई बहुत हो गया, इतने ज़्यादा थोड़ी हैं, तो दो जो है वो लेयरिंग करके मैंने इसको, और अब यहाँ पर फिर से मैंने जो है वो चावल डाल दिए थे। फिर उसके ऊपर मैंने रखा जी हरी मिर्चें, और यहाँ पर वो जो ब्राउन हुई हुई प्याज थी वो, और उसके बाद जी डाल दिया था मैंने यहाँ पर ज़र्दे का रंग। एक पैकेट आप डाल दें क्योंकि मेरे अच्छे खासे चावल थे, तकरीबन 2 प्यालियाँ थी बड़ी बड़ी, तो 2 प्यालियाँ थी, बड़ी नहीं, बस नॉर्मल साइज़। यहाँ पर अब मैंने लगा दिया था, हमारे पुराना तवा है, इसको हमने जो है वो ओह हो वाह भाई वाह, ये देखें हमारी बिरयानी रेडी हो गई। अरे यकीन नहीं आप करें, जब बच्चों ने इसको खाया तो सब बोल रहे थे वाह भाई वाह क्या बिरयानी। अब मैं जो हूँ वो यहाँ बिरयानी निकाल रही थी कि बच्चे कर रहे थे भूख 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 भूख, हमें मामा भूख लग रही है। तो यहाँ पर अब मैं इन लोगों को जो है वो बिरयानी निकाल के दे रही हूँ। वाह भाई वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका टेस्ट तो उधम ही था। अब यहाँ पर हम सारे जो लवाजमात हैं इसके साथ सलाद और रायता, तो ये हम लोग डाल रहे थे। और आयशा यहाँ खड़ी हुई थी, बर्तन शर्तन ये सारे धुल गए थे, साफ़ सुथरा हो गया था किचन। और अब यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे नीचे आराम से कमरे में, सब फ्रेश होकर नहा धो के, और यहाँ आयशा भी बैठ गई थी। तो खैर हमारा खाना हो गया था रेडी। तो जी यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आऊँगी अब एक और नई मज़ेदार सी वीडियोज़ के साथ, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।